भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जो कि आज भी भगवान के नाम के रूप में पूजा जाता है, नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बचपन से ही बहुत चंचल और सरल स्वभाव के थे। वो अपने समाज को लेकर बचपन से ही गंभीर रहते थे। उन्होंने देखा कि समाज में किस तरीके से ऊंच नीच की खाई बंधी हुई है। बाबा साहब ने संकल्प किया कि हम पढ़ लिख कर इस खाई को मिटाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, ये शिक्षा से वंचित है। शिक्षा से वंचित होने के साथ में इन पर जुर्म और अत्याचार हो रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है, इनके हक अधिकारों का हनन हो रहा है। बाबा साहब ने देखा बाल्यकाल अवस्था में कि किस तरीके से जमींदारी प्रथा कायम है। समाज में कुछ समाज भेदी तत्वों ने समाज को बांट रखा था। ऊंच जाति, नीची जाति, पिछड़ी जाति, छुआछूत, अंधविश्वास, इस तरीके से पाखंडवाद के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पुरजोर आवाज़ उठाया और उसका विरोध किया। वो जहाँ पर जाते थे बाल्यकाल में पूजा पाठ कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे और लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहने को कहते थे। बाबा साहब अल्प आयु में ही समाज सुधार का काम करना शुरू किया और समाज में बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठते और उन्हें उपदेश देते कि किस तरीके से समाज को बांटा जा रहा है और आप लोगों को अंधविश्वास की खाई में ढकेला जा रहा है। इसलिए पाखंडवाद से आप लोग दूर रहो। समाज का एक बड़ा तबका जो है पिछड़ी जात और दलित समाज से आता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि किस तरीके से मनुवादियों ने इस तरीके का कानून लगा रखा था जिसमें कि दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी, बैठने की आज़ादी नहीं थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शादी 14 वर्ष की आयु में रमाबाई के साथ में हो गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को ही अपना मुख्य हथियार बनाया। वो पढ़ने लिखने में चतुर और चंचल थे और पढ़ने पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि जितना अधिक शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना ही हम अपने समाज को सुधार पाएंगे। उन्होंने पढ़ लिख कर समाज सुधार का काम शुरू किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बाल्यकाल में जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पर देखा किस तरीके से अध्यापक भेदभाव करते थे। ऊंच जात के साथ में दूसरा व्यवहार करते थे और निम्न जातियों के साथ में दूसरा व्यवहार करते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। वो बाहर सुनकर पढ़ा करते थे और क्लास में अव्वल नंबर लाया करते थे। किस तरीके से उनको मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था और उनका मटका और घड़ा अलग रखा जाता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत ही अपने आप को हीनता महसूस किया। उन्होंने सोचा कि काश हमारा समाज भी शिक्षित होता और यहाँ पर हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होते। लेकिन उस समय दोस्तों गरीबता थी, मजबूरी थी, जमींदारी प्रथा कायम थी, सामंतवादी ताकतें समाज को कमज़ोर कर रही थी और मन स्मृति लागू थी। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि किस तरीके से समाज में प्रताड़ना चल रही है, क्यों ना इस ऊंच नीच की खाई को समाप्त किया जाए और सभी इंसान को एक सूत्र में बांधा जाए। बाबा साहब उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन गए। वहाँ पर उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद में वो इंडिया में आ गए और समाज सेवा में जुट गए। सन 1927 में सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज सुधार के लिए ठोस कदम उठाए। सन 1936 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संगठन बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसमें लेबरों के हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई जाती थी और सभी लेबर इकट्ठा होकर, मजदूर सारे इकट्ठा होकर उन मालिकों के पास में जाते थे जो मजदूरी नहीं दिया करते थे। उस समय था दोस्तों जब तानाशाही प्रथा लागू थी,
रजवाड़े चला करते थे और इसके बाद जमींदारी प्रथा कायम हुआ करती थी, जहाँ पर दिन भर उनसे मजदूरी कराई जाती थी और शाम को उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। मांगने पर उनको मारा पीटा जाता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण किया। 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, तो उनको कानून मंत्री बनाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको समता और समानता का अधिकार दिया। दलित, पिछड़े, अन्य वर्गों को आगे लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की, जो कि अभी भी मनवादियों को हजम नहीं हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े समाज को उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और पाखंडवाद से दूर रहने को कहा। खुद भी बौद्ध धर्म अपनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने।